हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से ईपीएफओ का क्विज नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का। ये सारे क्विजेस हम करा चुके हैं काफ़ी सारे अपने पेड ग्रुप में, उसका सोल्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं और उसका वीडियो यूट्यूब पर मिल रहा होगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको जरूर करिएगा। और अगर आप ईपीएफओ का हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला। उसमें पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, जितने भी 9 पॉइंट का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके नोट्स भी मिलेंगे, उसकी वीडियोस और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलता है हमारे ग्रुप में। उसकी फ़ी वगैरह जानने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, 9 बजे से सुबह और रात के 9 बजे तक। तो 40 क्वेश्चंस की एक क्विज है। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड है। इनको सॉल्व करना यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पूछा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम बता देना है। यहाँ पर एंटोनिम का मतलब पता होगा आपको। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत शब्द। जो ये मीनिंग दे रहा है ये शब्द, इसका जो उल्टा मीनिंग दे रहा है उसको हमको फाइंड करना है। तो इंटेंशनल है हमारा ये वर्ड, इंटेंशनल है। इस पर पूछा है कि बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा। इंटेंशनल जो है ये वर्ड इंटेंट से आया है। इंटेंट शब्द का मतलब क्या होता है? इरादा। ठीक है, इरादा। अब इरादे से बना है ये आपका इंटेंशनल, मतलब इरादे के साथ कोई चीज़ होगी, इरादे के साथ, इरादे से ड्रिवन जो चीज़ होगी वो इंटेंशनल होगी। तो यहाँ पर हमारा वॉलेंट्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसका सिनोनिम चला जाएगा। ठीक है, डिज़ाइंड भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम चला जाएगा, और कैलकुलेटेड भी, क्योंकि जब आप इरादा करते हैं तो हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, नापतोल करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो बस एक ही हमारा बच रहा है एक्सीडेंटल, यानी कि बिना कोई इरादे के। एक्सीडेंट क्या कोई इरादे से करता है? नहीं, वो गैर इरादतन होता है, एक्सीडेंटल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला वर्ड है कॉन्टैमिनेट। आप साइंस पढ़ते हैं, आप साइंस जैसे ईपीएफओ के सिलेबस में है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है। तो कई बार क्या होता है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, इन्हीं वोकैबलरी में से आपको वर्ड्स मिलते जाते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको अलग से नहीं जाना होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अदर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होती हैं। कंटामिनेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, जहाँ आप बायो एक्यूमुलेशन वगैरह पढ़ रहे थे, बायो मैग्निफिकेशन वगैरह। कंटामिनेट जरूर आया होगा। कंटामिनेट का मतलब होता है पल्यूट करना। ठीक है, दूषित करना इसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्लीनिस तो इसका होगा नहीं। सैंक्टिटी भी आपका पवित्रता से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्लीनिस बिल्कुल नहीं होगा। प्योरीफाई बिल्कुल इसका नहीं होगा, इसका होगा पॉल्यूट। ठीक है, बाकी ए बी सी में इसके एंटोनिम दिए हुए हैं। अगर एंटोनिम पूछा जाता तो ये सही हो जाते ए बी सी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ज़्यादा है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो जो एक समान रहता है, जो सुख और दुख में एक समान रहता है, अपनी फीलिंग शो नहीं करता है बिना किसी कंप्लेन के, वो हार्डशिप और पेन जो सहता जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्टोइक। ठीक है, इसको कभी कभी सन्यासियों के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, क्योंकि वो इंडिफरेंट होते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन है, प्लेजर है, परमानंद है, कष्ट है, वो सब में एक समान रहते हैं। वही सन्यासी है, वही स्टोइक है। ठीक है, एग्नोस्टिक जो है, एग्नोस्टिक कुछ लोग इसको अथीस्ट बोल देते हैं। अथीस्ट नहीं होता, एक्यूरेटली अथीस्ट इसको हम नहीं बोलेंगे। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको लगता है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, हम कैसे जन्मे, मानव या नेचर, इसके बारे में कभी नहीं जान सकते। वो ना जो है गॉड की एग्जिस्टेंस को नकारता है और ना ही उसको स्वीकार करता है। ठीक है, पिडेंट का मतलब क्या होता है? पिडेंट का मतलब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, क्या मतलब होता है पिडेंट का। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट में। जैसे कि यहाँ पर टू वॉच को अंडरलाइन कर दिया गया है। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो हमको नो सब्स्टिट्यूशन पर टिक करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, तो ये जो हमारा रूल पर आधारित है। डायरेक्टली अगर आपको रूल याद होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, पेड ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनको ये वर्ड फॉलोड बाय जिरन का आपको चार्ट दिया गया होगा। इसमें बताया गया है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं इनके साथ जो है जिरन लगता ही लगता है। ठीक है, जैसे ये इंजॉय है, तो इंजॉय के बाद यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी टॉक की, वो टॉकिंग बनेगी। टॉक प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगती है इन वर्ड्स के साथ। जैसे इंटेल है तो इंटेल के साथ लिखा है रिपीटिंग। ठीक है, और एग्जाम में आपको इसी तरह कंफ्यूज करते हैं, रिपीट दे देगा, जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आई फॉरगेट, फॉरगेट के बाद विजिटिंग, हेट के बाद गेटिंग, इंटेंड के बाद मैरिंग, और इन्वॉल्व के बाद टेस्टिंग, जस्टिफाई के बाद टेकिंग, कीप के बाद थिंकिंग। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, चाहे जितने रूल आप मतलब तिकड़म भिड़ा लीजिए, अगर आपको ये नहीं याद रहा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट देना है, जो इसको सही कर दे। तो टू वॉच की जगह यहाँ पर क्या होगा? वॉचिंग। आपको समझ में आ गया? टू वॉच की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? वॉचिंग, क्योंकि यहाँ पर इंजॉय वर्ड है और इंजॉय के बाद जीरन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वॉचिंग। आई इंजॉय वॉचिंग गुड डिटेक्टिव मूवी, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड
टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर सारे आपको प्रीपोजिशन ही दिख रहे हैं, तो ये वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ही ऑब्टेन्ड 80% मार्क्स इन साइंस इन हाई स्कूल, ही हैज़ क्वालिफाइड डैश द साइंस स्ट्रीम इन +2। तो +2 में उसने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई के साथ यहाँ पर आएगा फॉर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फॉर ही क्यों आएगा, क्योंकि फॉर ही आता है क्वालिफाई के साथ। एक स्टेज से लेकर उसमें जो है जीत करके दूसरे स्टेज में जाने की बात हो रही है। क्रिकेट फैंस को पता होगा अगर वो इंग्लिश कमेंट्री सुनते हैं कि क्वालिफाई के साथ फॉर लगता है। ठीक है, क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल, क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, इस तरीके से आपने वर्ड सुने होंगे। RPM इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेयर ही गोज। तो यहाँ पर अंडरलाइन्ड ईडीएम है ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का यहाँ पर हो जाएगा वार्मली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पर जंबल है सही है, जूनियर है सही है, जोवियल भी सही है, जर्नी की स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती जो लिखी हुई है, ई मिसिंग था यहाँ पर, यही यहाँ पर पेंच था। तो जर्नी की स्पेलिंग इस तरीके से होगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट अब सिनोनिम यहाँ पर चाहिए हमको, सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है आगामी या अनुवर्ती, यानी कि बाद में आने वाला, किसी के तुरंत बाद में आने वाला, बाद का। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है कंसेक्यूटिव, प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट और प्रायर। तो प्रायर और एंटीसीडेंट तो एक ही होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्वगामी, यानी कि पहले वाले। ठीक है, जो पहले हुए थे। तो ये दोनों तो बिल्कुल जो है डिस्कार्ड हो गए। प्रीसीडिंग भी इन्हीं में से एक है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, पूर्वगामी। तो ये तीनों अलग हो गए, आंसर हमारा बच रहा है ए, कॉन्सिक्यूटिव, ऑप्शन नंबर ए। कहीं भी कभी होगा कि आप तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और आपका बचा हुआ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो सबसीक्वेंट का आपका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो कंसेक्यूटिव है। इनकरेक्टली वाला बताना है, सारे वर्ड सुने हुए हैं। ठीक है, रिलायबल भी ये सही है, रियम भी सही है, रिजेंबल भी सही है, रेडियस गलत है, रेडियस होता है इस तरीके से लिखते हैं रेडियस। तो ये वाला हमारा जो है इनकरेक्टली वाला हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। हमारे पेड ग्रुप के मेंबर बोल रहे थे कि उनको इस वाले क्वेश्चन में बहुत समस्या हो जाती है, ये वाले में आइडेंटिफाई करने वाले में। आई कुडंट गॉट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। तो कुड नॉट गॉट है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको पता है कि कुड के बाद या कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो उन्होंने सही कर लिया होगा कि यहाँ पर कुड नॉट गॉट में ही समस्या है। यहाँ पर होगा कुड नॉट गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गॉट होती है सेकेंड फॉर्म, गेट होती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर गेट से उसको रिप्लेस कर देंगे। कुड नॉट गेट सम स्लीप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब एडिकेट का यहाँ पर आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, मीगर का मतलब होता है थोड़ा सा, और इनएप्ट का मतलब होता है जो मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो सफिशिएंट यहाँ पर सही होगा। एडिकेट और सफिशिएंट एक दूसरे के करेक्ट सिनोनिम होंगे। कुछ ऐसे डायरेक्ट ईडीएम होते हैं कि अगर आपने कभी भी नहीं उनको पढ़ा है तो आप ऑप्शन से या फिर लैंग्वेज के हिसाब से सही कर लेंगे। अंडरलाइंड ईडीएम है यहाँ पर ऑफ एंड ऑन। आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। तो रिफ्रेश माई सेल्फ यानी खुद को रिफ्रेश करने के लिए अपने हेक्टिक शेड्यूल से मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन क्या लेगा, यहाँ पर ब्रेक लेगा। कैसे लेगा ब्रेक, किस तरीके से लेगा। तो एडवर्ब यहाँ पर जो लगेगा वो होगा पीरियोडिकली, ऑप्शन नंबर डी पीरियोडिकली। ऑफ एंड ऑन यानी कि पीरियोडिकली बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहता हूँ। रेयरली यहाँ पर नहीं होगा, निगेटिव सेंस देगा। अगर रेयरली ये होता तो मैं ये रिफ्रेश माई सेल्फ लिखता ही क्यों। ठीक है, मैं कभी ब्रेक ना लेता तो मैं रिफ्रेश कैसे हो पाता। मैं बार बार ब्रेक लेता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हेक्टिक शेड्यूल है तो बार बार ब्रेक जो है मैं ले ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बार बार ब्रेक लूँगा तुरंत तो शेड्यूल हेक्टिक होता ही क्यों। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें ग्रामर या फिर वोकैबलरी की नॉलेज होती है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जा सकता था। यहाँ पर होगा पीरियोडिकली, ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगर कोई एरर नहीं है तो उसको नो एरर करेंगे। इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। ठीक है, इन अबाउट 2 वीक्स या जो भी टाइम दिया हुआ है, आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। ठीक है, सब वर्ब का मामला भी सही है और बाकी नाउन भी सही है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर जाएगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। दिस इज द गर्ल डैश इज गोइंग टू IIT दिल्ली। तो गर्ल के साथ यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जाएगा सी। ये सिंपल सा था, ये सभी ने कर लिया होगा।
अब इस वर्ड का एंटोनिम देना है। ये वर्ड जो है सभी के नोट्स में भी था। पेड ग्रुप मेंबर का अगर ये गलत हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने नोट्स ध्यान से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेमेंट का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, तो इसका मतलब पता होना चाहिए। देखिए हमारे नोट्स में हमने दिया था लेमेंट का मतलब। लेमेंट का मतलब या वेल का मतलब होता है यहाँ पर विलाप करना, ठीक है। रोना धोना करना का मतलब होता है लेमेंट, ठीक है। शोक प्रकट करना, आवाज़ निकाल करके शोक प्रकट करना, विलाप करना होता है लेमेंट। लेमेंट का आपको मतलब पता चल गया। अब इसका एंटोनिम भी तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो लेमेंट का ब्लीड तो होगा नहीं, खून निकलने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपील ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। बिमोन इसका सिनोनिम चला जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट एंटोनिम बचेगा वो बचेगा सेलिब्रेट, खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर टी। द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन टू द मैटर, ठीक है। तो ये जो जिसने फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद किए होंगे उसने तुरंत ही यहाँ पर इसको सही कर लिया होगा। ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब यहाँ पर क्या मांगता है अपने को, यहाँ पर लुक्ड ऑन द मैटर लिखा हुआ है, लुकिंग इन टू द मैटर यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा, क्योंकि आर के बाद पहली बात तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। दो जगह आईएनजी फॉर्म नहीं है, उनको हटा दिया हमने। आर लुकिंग इन टू द मैटर, क्योंकि लुकिंग इन टू ही करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है जांच करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा, लुकिंग इन टू द मैटर सही है। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सब याद करना पड़ेगा, इसमें कोई रेमेडी नहीं चलेगी। ये आपने याद नहीं किया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। तो मकबरे पर जो पत्थर खुदवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आप एपिटाफ बोलेंगे। जिन लोगों का गलत हुआ है उसको देखिएगा आप लोग, आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब या फिर टॉम्ब स्टोन ऑफ द डेड, यहाँ पर होगा एपिटाफ। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, एपिटाफ। तो ये एक बार फिर से एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, वी वॉच द वर्कमैन, ठीक है। इसमें हमको जो है एरर फाइंड करनी है। वॉच द वर्कमैन यानी कि हमने देखा, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। हम पास्ट टेंस में जाकर के प्रीवियस हुई कोई घटना को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिपेयरिंग होगा, हमने उसे टाइल रिपेयर करते हुए देखा था, यानी कि रिपेयरिंग चल रही थी उस टाइम जिस टाइम हमने देखा था। तो यहाँ पर टू रिपेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिपेयरिंग। तो यहाँ पर हमको बताना है कि एरर कहाँ पर है। टू रिपेयर वाले में एरर है, ठीक है। रिप्लेस नहीं करना है, खाली बताना है कहाँ पर एरर है। वैसे हमने बता दिया, रिपेयरिंग होता तो सही हो जाता। A large section of the hotel under construction collapsed in the New Orleans last Saturday या संडे जो भी है। तो लास्ट यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि घटना पास्ट की है, और जो टेंस डाल रखा है यहाँ पर ये प्रेजेंट डाल रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये कैसे हो सकता है, ये है गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको बताना है कहाँ पर एरर है उसको बताना है। तो कोलैप्स वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड। इस तरीके से हमको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की यहाँ पर आनी चाहिए सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर बताना है सिनोनिम क्या होगा। यहाँ पर ट्रांकिल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा काम, शांत चित्त, ठीक है। सुखमय, काम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगर जो साइंस जिन लोगों को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में जो ड्रग्स वाली चीज़ दी हुई है, ट्रांक्लाइजर ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, तो उनमें क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा जो बॉडी को काम करते हैं, माइंड को मतलब शांत करते हैं, उनको ट्रांक्लाइजर्स बोलते हैं। तो उसी से आया ट्रांकिल, ऑप्शन नंबर सी। एप्लॉड का यहाँ पर बता दीजिए आप, एंटोनिम यहाँ पर है। एप्लॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, ऑप्शन नंबर ए। डिनाउंस के वैसे तो कई मतलब होते हैं, एक होता है कि संधि तोड़ लेना, ठीक है, संधि तोड़ लेना। एक होता है बुराई करना, एक होता है कि पब्लिकली निंदा करना। कई सारी जो है इसमें रिलेट होते हैं, यहाँ पर डिनाउंस जो है सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, ठीक है। अंडरलाइंड ये वाला है, अंडरलाइंड दिख नहीं रहा होगा आपको, अंडरलाइंड ये है, ठीक है। इजंट इट क्या यहाँ पर सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। द ट्री वॉज अप्रूटेड, तो ट्री जो है मतलब ट्री वाला जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव फॉर्म में है, और इसको जो है एक्टिव फॉर्म में रख दिया है। जो ये आपका क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग वाला आप वीडियो देखिएगा हमारा, अगर आपके सवाल गलत होते हैं तो। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि क्वेश्चन टैग इसी टेंस का बनाते हैं, जो ये मेन आपका सेंटेंस होता है, इसी से टेंस से मिलता जुलता हम क्वेश्चन टैग फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर है वॉज अप्रूटेड, तो यहाँ पर इस वाला तो बन ही नहीं सकता, यहाँ पर होगा वॉज नॉट इट, वॉजेंट इट, ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट। तो क्वाइट के साथ यहाँ पर दा नहीं लगेगा, ठीक है, और क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट। क्योंकि क्वाइट का मतलब ये होता है बिल्कुल ही, तो बिल्कुल चीप रेस्टोरेंट है, इसके साथ फिर दा नहीं आएगा, और रेस्टोरेंट को यहाँ पर
आर्टिकल द नहीं देंगे, आ देंगे, ठीक है। अ चीप रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्टली स्पेल्ट यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर होगा पडल। पडल ये वाला होगा सही, PUDDL ही। पडल का मतलब होता है छोटी जगह पर जहाँ पर गड्ढे में बारिश का पानी बढ़ जाता है, उसे जो है हम पडल बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो मतलब होता है किसी को गंदा करना, भटकाना, गुमराह करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फिर से बताना है, इनरेज्ड, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, तो लिविड नहीं होगा यहाँ पर। और एग्रवेट तो इसी का सिनोनिम चला जाएगा। इन्फ्यूरिएटेड ये भी सिनोनिम चला जाएगा। प्लीज्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटोनिम वाला, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्लीज मतलब खुश होना, इनरेज मतलब आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है। एग्रवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा किया गया हो जिसको। इन्फ्यूरिएटेड यानी कि बहुत ज़्यादा जो गुस्से में हो, ठीक है। इनरेज्ड का यहाँ पर हो जाएगा प्लीज्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी खुश, प्रसन्न। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस, तो इसको बोलते हैं शैपल, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो है इसको पता होने के लिए या तो आप क्रिश्चियन हो, ठीक है, तो ये आपका फॉरेन वर्ड की कैटेगरी में आएगा कि फॉरेन वर्ड है तभी आपको पता होगा, मतलब ये बाहर का वर्ड है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Across his morning walk on a beach in the Mamallapuram, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter bottles and some other items. तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है, पहला ही वर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, अक्रॉस यहाँ पर नहीं जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि ममलापुरम में मॉर्निंग वॉक के दौरान पीएम मोदी जी को देखा गया था ये प्लॉगिंग करते हुए, मतलब जो प्लास्टिक लिटर बॉटल वो उठा रहे थे, बाद में प्लॉगिंग वर्ड उसको दिया गया था। अक्रॉस नहीं होगा, या तो यहाँ पर वाइल होगा, ठीक है, यहाँ पर ड्यूरिंग होगा, अक्रॉस नहीं होगा। अक्रॉस का मतलब हो जाएगा अचानक, जबकि वो उसी समय जिस टाइम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उसी समय प्लॉगिंग भी कर रहे थे, तो वाइल या ड्यूरिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट वाला फ्रेज है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। इनफाइनाइट का आपको बता देना एंटोनिम, ये आसानी से आप सभी ने कर लिया होगा। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, बाउंडलेस, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। इटर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है, इटर्नल चीज़ें जनरली इनफाइनाइट होती हैं। वास्ट भी जो है इनफाइनाइट के करीब चला गया, लेकिन लिमिटेड जो है इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि संकुचित और जिसकी सीमा हो, कोई लिमिट हो, ऑप्शन नंबर डी। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर, ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहां पर पूछ लेता आफ्टर द करंट होल्डर, उसको बोल देते सक्सेसर। इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड, तो टुक हार्ट का मतलब होता है वैसे तो कि टेक समथिंग वेरी सीरियसली, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब निकालेंगे गैदर्ड करेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टुक हार्ट का मतलब होता है दिल से लेना, मन से कोई चीज़ समझना, या जो है उसको कंटेम्पलेट करना, या फिर उसको अमल में लाना। यहाँ पर टुक हार्ट का मतलब होता है गैदर्ड करेज, ऑप्शन नंबर ए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, अगर आपको यहाँ पर पता है कि मिस्चीवियस की स्पेलिंग ये होती है, मिस्चीवियस वीएस हम जानबूझकर बोलते हैं, लेकिन इसका लिखते ऐसे ही है, आई कहीं नहीं आता, वी के बाद मिस्चीवियस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखना होता है, ये हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड है। इफ ओनली वी डैश अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, तो कभी कभी होता है कि अगर हम कुछ चीज़ चाहने की बात करते हैं जो इस समय नहीं है, कि अगर ये काश होती, तो इस तरीके से स्पेशल फॉर्मेशन होता है वर्ड्स का। यहाँ पर होता है हैड, ठीक है, इफ़ ओनली इफ़ यू हैड, अगर हमारे पास लाइट होती तो अच्छा होता, अभी यहाँ पर किसी का इंतज़ार करना इस अंधेरे में दुष्कर हो रहा है या फिर परेशान कर रहा है, यहाँ पर हैड ही बनता है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ओनली इफ़ ओनली के बाद अगर कोई सेंटेंस आपको मिल जाए तो उसमें आप मान लीजिए कि वहाँ पर हैड ही लगेगा ऑक्सिलरी में, ऑप्शन नंबर डी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर इनजस्टिफाइबल, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेसिफिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिमिस्ट यानी कि जो आशावादी हो, अनार्किस्ट यानी कि अराजक हो, आतंकी टाइप का हो। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आप बताइए हमको कमेंट करके, व्हाट इज पेसिमिस्ट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए प्लॉगिंग आ गया ना, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, स्वीडन से शुरू हुआ, यहाँ वहाँ का इंस्टाग्राम फॉलो करते हुए यहाँ आ गया। इन विच समवन पिक्स अप द ट्रैश, जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो बताते हैं कि कैसे कैसे वो चीज़ होती है, कि मतलब ऐसा ट्रेंड है जिसमें कोई जो है कचरा उठाता है जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करते हुए, तो यहाँ पर पिक्स अप होगा, पिकिंग अप नहीं होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, पिकिंग अप नहीं पिक्स अप। इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। I haven't been to Gangotri dash almost 10 years.
सिंस फॉर का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आ जाएगा, कपल ऑफ डेज, 10 सेंचुरीज, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, अ मंथ, अ लॉन्ग टाइम, अ डिकेड, बाकी सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी आपके सिंस में। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 10 ईयर्स दे रहा है तो यहाँ पर होगा फॉर, ऑप्शन नंबर ए। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन द haystack। कहने का मतलब है कि जैसे नहीं कहते भूसे में सुई ढूंढना, तो वैसा ही यहाँ पर ईडीएम है, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack। लिटरली उसका ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट ईडीएम है, सभी ने इसको अंदाजा लगा लिया होगा। इसका मतलब होता है कि डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल या फिर वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर ए। वेरी डिफिकल्ट होता तो भी सही होता। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, ये वाला जो है इनकरेक्टली स्पेल्ट है, इस तरीके से लिखेंगे, लेबोरेटरी इस तरीके से लिखा जाता है। 38 नंबर है, मिस्टर अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट। यहाँ पर ईडीएम को पहचानना है, तो गॉट द ग्रीन लाइट, यहाँ पर हरी बत्ती जलना या फिर हरी झंडी मिलना, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं। डायरेक्ट ईडीएम है, इसका मतलब है गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, मतलब मंजूरी मिलना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि साइंस कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें हरी झंडी या फिर ग्रीन लाइट मिल गई, ऑप्शन नंबर बी। अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग क्या होगा, फैसिनेटिंग हमेशा पॉजिटिव वे में होगा, तो बोरिंग, स्टूपिड, टायरिंग नहीं हो सकता, केवल एक पॉजिटिव वर्ड होगा, अपीलिंग। इसमें कुछ लोगों ने डाउट पूछा था, मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड, तो यहाँ पर मोर नरिशिंग होगा, क्योंकि ये एनी अदर वाला फॉर्मेशन जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, अगर आपको पता हो। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर नरिशिंग आता है। अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, मिल्क इज मोस्ट नरिशिंग फूड, इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो ये हो जाता सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। लेकिन अब कंपैरेटिव डिग्री में इसको लाना है तो मोर नरिशिंग यहाँ पर लाना पड़ेगा।